नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। रांची में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरलाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं से साफ छवि वाले उम्मीदवार चुनने की अपील की है। साथ ही 3C यानी भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और अपराध के खिलाफ जनगणना अभियान तेज करने की बात कही है। चलिए अब आपको सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं पार्टी के नेता। नगर निकाय चुनाव का प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। चारों तरफ उम्मीदवार लगे हुए हैं, पार्टियां भी लगी हुई हैं और इस चुनाव में हम लोग भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। यद्यपि ये चुनाव जो है झारखंड में गैर राजनीतिक चुनाव है, गैर पार्टी चुनाव है, लेकिन आप तमाम लोग परिचित हैं कि जानते हैं कि पूरे समाज में राजनीतिक पार्टियां भी इसमें लगी हुई हैं और इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा जरूरी समझा है सक्रिय हस्तक्षेप का, क्योंकि अभी जो मतदान का अधिकार है, मताधिकार जो है, उस पर ही एक बड़ा हमला मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रहे हैं। वो SIR के नाम से कर रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने देखा है, बंगाल में हम लोगों ने देखा है और झारखंड में भी ये प्रक्रिया चलेगी। तो मतदान का अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करने का ये बहुत अच्छा मौका है और हम लोगों ने सोचा कि पूरे चुनाव में हम लोगों को जागरूक करें। एक तो कि उनको अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना है, वोट का इस्तेमाल करना है। वोटों के जरिए ही जो है बड़े बड़े फैसले होते हैं अभी, और पार्षद कहिए, गांव का पंचायत कहिए या संसद कहिए, उसके आधार पर फैसला लेते हैं। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आप चाहे वार्ड हो चाहे शहर हो, आप साफ आपके पास एक सपना है, तो उसमें आप समाज में जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग, जो अपराध के पक्षधर लोग हैं, अपराधी लोग हैं, जो नशा करते हैं या नशाखोरी बढ़ाने वाले लोग हैं, जो समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों को आप अपना उम्मीदवार कैसे चुन सकते हैं? वो आपके उम्मीद को कैसे पूरा करेंगे? वो वादा कर सकते हैं लेकिन वो धोखा देंगे। इसीलिए आपको सतर्क भी रहना है और आप अपना सपना का जो शहर बनाना चाहते हैं, वार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप ये जरूर इसको ध्यान में रखिए कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर सफाई का मामला हो। तो इसके लिए भी जो प्रक्रिया चल रही है निजीकरण की, जहां सब चीज दिया जा रहा है ठेके पर, तो उसका विरोध हो। ऐसे लोग को चुन करके भेजें जो आपको सहूलियत दे। ऐसा नहीं कि सफाई भी जो है निजी हाथों में दे दिया जाए और हम लोग देखते हैं कि उससे ज्यादा टैक्स बढ़ता है और सुविधाएं नहीं मिलती हैं, गुणवत्ता खत्म हो जाती है। नगर पालिका में काम करने वाले जो कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी थे, वो ठेकेदार के अंदर काम करते हैं, ठेका कर्मचारी हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ने कुछ बिंदुओं को इसमें रखा है, आप लोगों को दिया गया है ये, कि उन बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए और हम लोग ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हो, उनके पक्ष में हमारे पार्टी के लोग बिल्कुल काम करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, अपराधी शक्तियां हैं, नशा के पक्ष में शक्तियां हैं, उनको परास्त करने के लिए हम लोग मतदाताओं के बीच एक जागरण अभियान चलाना शुरू किए हैं। हमारे साथी लोग जा रहे हैं। किसी प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं आप लोग क्या? प्रत्याशी को समर्थन, ये हम लोगों ने लोगों के सामने ऑप्शन रखा है कि आप देख लीजिए। मतलब ऐसे लोग जो कॉम्प्रोमाइज करते हों कम्युनल ताकतों से, भ्रष्टाचार से, कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम, ये जो तीन, इनसे जो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, उनके खिलाफ हम लोग हैं ना। उसके बाद ये आज़ादी है, पार्टी की ओर से हम लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं, वो चाहे रांची हो, धनबाद हो या फिर गिरिडीह हो, हर जगह हम लोग उनके समर्थन में हैं।
नए नए मतदाताओं को ये अपील कर रहे हैं कि गुमराह न हो, अच्छे प्रत्याशी को वोट दे, यही ना आपके तरफ से? जी बिल्कुल। और उसमें हम लोग सांप्रदायिकता को इश्यू बना, जो इश्यू है अभी जो उनके सामने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में भी हम चर्चा करें। जोर लगाए हैं लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए समाज को बांटना, ये इसका प्रभाव हम लोगों के झारखंड में भी है। तो ऐसे बंटवारा करने वाले जो ताकतें हैं उसका विरोध करना है, और उस विरोध में जो अग्रिम पंक्ति में हैं लोग, उनके बीच से जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन करना। उसी तरह ये अपराध हर जगह है, झारखंड में भी है। जमीन माफिया एक नए किस्म का अपराध का बीज बोया है। उग्रवाद को खत्म करने की बात गवर्नमेंट कहती है, लेकिन माफिया, जमीन माफिया, कोल माफिया, खान माफिया, इस तरह के लोग एक अपराधी गिरोह संगठित करके, और हर जगह हम अभी हाल में हम लोग जो सोमा मुंडा की हत्या हुई खूंटी में, उनको जमीन के दलालों ने ही हत्या कराई। तो इस तरह की घटना है। रांची में भी जो भी लोग जमीन लूट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। और ये धमकाने वाले, जिस तरह आप देखें कि मधुकम में जब पूजा की जमीन पर हाईकोर्ट के आदेश पर पूजा के जमीन में लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने जब उसको खाली करवाया, तो उस दौर में यहाँ के विधायक, यहाँ के विभिन्न दल के वरीय लोग, ये तमाम लोग अवैध कब्जा किए लोगों के पक्ष में खड़े दिखे। तो ये पूरी तरह विभाजन है। जमीन लूट वालों के पक्ष में एक तरफ है ताकतें, समाज को बांटने वालों के बीच में है एक तरफ ताकतें, अपराधियों के समर्थन में है एक तरफ की ताकतें, और दूसरे तरफ लोग जिस भी स्थिति में हो समाज को बांटने वालों के खिलाफ खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन लूट के खिलाफ खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, महिला हमला के खिलाफ खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम ऐसे ताकतों को समर्थन करेंगे, और हमारी जो कमेटियां हैं हर जगह तय करेंगे कि इस तरह की ताकतें कौन हैं, उनको हम समर्थन करेंगे। मेरा अनंत प्रसाद गुप्ता नाम है, मैं एक्स CPIML सेंट्रल कमेटी मेंबर। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।